नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। बात करते हैं मैक्रो एंड इकोनॉमी की। भारत की अर्थव्यवस्था ने फिर से ताकत दिखाई है। अक्टूबर पीएमआई 59.3 पर पहुंच गया। जीएसटी कलेक्शंस 1.7 लाख करोड़ रहा, लगातार 9वां महीना 1.7 लाख करोड़ के ऊपर। आरबीआई ने लिक्विडिटी रिव्यू में संकेत दिया है, जल्द ओएमओ परचेज हो सकते हैं ताकि बॉन्ड यील्ड्स को स्थिर रखा जा सके। फिजिकल डेफिसिट अब तक के लक्ष्य का 46% तक पहुंचा है। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को तेज रखा हुआ है। कोर सेक्टर ग्रोथ सितंबर में 8.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ी, सबसे ज्यादा बिजली और स्टील में उछाल। ऑयल प्राइसेस $83 प्रति बैरल के आसपास, भारत के लिए कंफर्ट जोन में। रुपी 83.07 प्रति डॉलर पर हल्का मजबूत हुआ है। आरबीआई के डॉलर सेलिंग से सहारा मिला है। व्हीट प्रोक्योरमेंट का टारगेट रिवाइज किया गया है। सरकार ने बफर स्टॉक नॉर्म पूरा किया। इंडिया और यूके एफटीए टॉक्स अंतिम चरण में पहुंच चुका है। टैरिफ रेशनलाइजेशन पर चर्चा जारी है। पीएम मोदी ने इनोवेशन पर जोर देते हुए कहा है, आरडीआई फंड देश को डीप टेक पावर बनाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की। एसबीआई Q2 प्रॉफिट 20,160 करोड़ रुपए रहा, जिसमें यस बैंक स्टेक सेल गेन शामिल है। एडजस्टेड प्रॉफिट 16,700 करोड़ पर रहा। आईसीआईसीआई बैंक ने फेस्टिव सीजन में क्रेडिट कार्ड्स में 18% की ग्रोथ दर्ज की है। एचडीएफसी बैंक ने कहा है, कासा रेशियो 41% है और रिटेल लोन ग्रोथ डबल डिजिट पर बरकरार है। पीएनबी ने Q2 में 2540 करोड़ प्रॉफिट दर्ज किया। एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिला। कैनरा बैंक ने जीएनपीए घटाकर 4.2% पे किया। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 88% है। एक्सिस बैंक का प्रॉफिट 6,710 करोड़, रिटेल डिपॉजिट्स में मजबूती देखने को मिली। कोटक बैंक का प्रॉफिट 3285 करोड़, सक्सेशन प्लान पर फाइनल क्लैरिटी आनी बाकी है। म्यूचुअल फंड एसआईपी इनफ्लोज 28,200 करोड़ के नए हाई पर पहुंचा है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ती जा रही है। इंश्योरेंस सेक्टर में आईआरडीआई ने हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम रेशनलाइजेशन पर काम शुरू किया है। फिनटेक कंपनीज को आरबीआई से क्लैरिटी, डिजिटल लेंडिंग नॉर्म्स की डेडलाइन बढ़कर मार्च 2026। एनबीएफसी की बोरोइंग कॉस्ट 30 बिप्स बढ़ी, लेकिन डिसबर्समेंट स्ट्रांग रहे। गोल्ड ईटीएफ के एयूएम 1 ट्रिलियन पार हो गए हैं। सेफ हेवन डिमांड अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टरल अपडेट्स की। अडानी इंटरप्राइजेस का Q2 प्रॉफिट 3479 करोड़ रहा, जिसमें 3583 करोड़ का वन टाइम गेन शामिल है। अडानी पोर्ट्स का आउटलुक फिच ने स्टेबल किया है। फंडिंग एक्सेस बेहतर हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री ने गुजरात में 45,000 करोड़ के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट का पहला फेज शुरू किया है। टाटा मोटर्स का रेवेन्यू 1.12 लाख करोड़ रहा। जेएलआर मार्जिन 15%। मारुति सुजुकी का प्रॉफिट 3687 करोड़ रहा। एक्सपोर्ट्स 18,000 करोड़ के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। हीरो मोटर कॉर्प ने नया इलेक्ट्रिक स्कूटर वेरिएंट लॉन्च किया है। FY26 तक ईवी पोर्टफोलियो ट्रिपल करने की योजना। टीवीएस मोटर ने ईवी सेल शेयर 11% तक बढ़ाया। टाइटन कंपनी का प्रॉफिट 1120 करोड़ पहुंचा। फेस्टिव डिमांड से 59% जंप। एशियन पेंट्स का प्रॉफिट 17% बढ़ा। इनपुट कॉस्ट में राहत से मार्जिन स्टेबल। अंबुजा सीमेंट का प्रॉफिट 2302 करोड़ रहा। कॉस्ट एफिशिएंसी से फायदा। आईटीसी का प्रॉफिट 4938 करोड़ रहा। एफएमसीजी और होटल्स में स्टडी ग्रोथ। एलएनटी ने 18,000 करोड़ के नए इंफ्रा ऑर्डर्स बैक किए। डीएलएफ ने रिकॉर्ड प्री सेल्स 4150 करोड़ रिपोर्ट किया। गोदरेज प्रॉपर्टी की सेल्स बुकिंग 32% बढ़कर 3200 करोड़ पर पहुंची। हैप्पीएस्ट माइंड्स का प्रॉफिट 84 करोड़ रहा। एआई डील से ग्रोथ। विप्रो ने Q2 प्रॉफिट 3070 करोड़ रहा। ऑर्डर बुक $16 बिलियन। इन्फोसिस ने कहा है FY26 में मार्जिन एक्सपेंशन पॉसिबल है। कॉस्ट कंट्रोल इनिशिएटिव्स जारी। वेदांता का Q2 प्रॉफिट 3479 करोड़ रहा। सिक्वेंशियल ग्रोथ स्टेबल रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील ने अक्टूबर में क्रूड स्टील आउटपुट 23% बढ़ाया है। कोल इंडिया का प्रोडक्शन 15% बढ़कर 68 मिलियन टन हुआ। भारत बायोटेक ने सेल एंड जेन थेरेपी यूनिट शुरू की। सिप्ला ने इंचपेरा हेल्थ साइंस को 111 करोड़ में खरीदा। वेलनेस पोर्टफोलियो मजबूत होगा। पीडीलाइट का प्रॉफिट 420 करोड़ रहा। वॉल्यूम ग्रोथ 9%। कोलगेट पाल्मोलिव स्टडी ग्रोथ दिखा रहा है। प्राइसिंग डिसिप्लिन से मार्जिन सेफ है। जोमेटो ने पहली बार क्वार्टरली प्रॉफिट 36 करोड़ रिपोर्ट किया। ब्लिंकिट बिजनेस भी प्रॉफिटेबल। जेप्टो ने $450 मिलियन के नए फंडिंग राउंड की तैयारी शुरू की है। स्विगी के बोर्ड मीटिंग में 9,000 करोड़ एडिशनल उठाने की मंजूरी दी गई है। एनएससी ने सेबी केसेस के सेटलमेंट के लिए 1300 करोड़ का प्रोविजन बनाया है। आईपीओ पाथ साफ हो रहा है।
आईएससीएल ताज होटल का प्रॉफिट 285 करोड़, FY26 में डबल डिजिट ग्रोथ गाइडेंस कायम। ब्रुकफील्ड इंडिया रीट ने बेंगलुरु इको वर्ल्ड एक्विजिशन में 13,125 करोड़ रुपए जुटाए। अब बात करते हैं ग्लोबल एंड टेक्नोलॉजी की। यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट्स होल्ड किए हैं, दिसंबर में कट करने की संभावना 70% प्रोबेबिलिटी के साथ। यूरोजोन इन्फ्लेशन 2.4% ईसीबी रेट कट पर विचार कर रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 50% के ऊपर लौटा, प्रॉपर्टी सेक्टर में हल्की सुधार। ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, मिडिल ईस्ट टेंशन कम। गोल्ड 71,500 प्रति 10 ग्राम पर, सेंट्रल बैंक्स की खरीद बढ़ी है। सिल्वर 90,000 प्रति किलो पार, सेफ हेवन डिमांड अभी भी स्ट्रांग बनी हुई है। अमेजन और ओपन एआई में $38 बिलियन की क्लाउड पार्टनरशिप, एआई इंफ्रारेस तेज। माइक्रोसॉफ्ट ने यूए में $1.5 बिलियन एआई इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। मस्क का ग्रॉक 2.0 लॉन्च हुआ है, ओपन एआई के मुकाबले तेज बताया गया है। 92 ने चेन्नई में एवीजीसी एक्सआर यूनिट लगाने का संकेत दिया। इंडिया इमर्जिंग एज की एआई इनोवेशन हब, ब्रॉड रिच प्रेसिडेंट का बयान आया। अब करते हैं मार्केट रैपअप। सेंसेक्स 84,220 पर बंद हुआ, 290% की बढ़त। निफ्टी 25,410 पर, ऑटो और पीएसयू स्टॉक्स ने बढ़त दिलाई। बैंक निफ्टी 54,220 पर पहुंचा, पीएसयू बैंक आउट परफॉर्म किए। मिड कैप इंडेक्स 2% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% ऊपर। टॉप गेनर्स रहे टाइटन, एसबीआई, डीएलएफ, भारती एयरटेल, अडानी पोर्ट्स। टॉप लूजर्स रहे इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, नेस्ले, एचडीएफसी बैंक। एफआईआई एक्टिविटी 1780 करोड़ की नेट बाइंग, डीआई ने 960 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग की। रुपी 83.10 पर स्टेबल रहा, आरबीआई इंटरवेंशन से सहारा मिला। बॉन्ड यील्ड 7.15% पर, आरबीआई स्टांस न्यूट्रल है। क्रूड $83 पर फ्लैट, गोल्ड में मार्जिनल अपटिक। अगले हफ्ते आरबीआई कमेंट्री और यूएस जॉब डेटा मार्केट के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मार्केट बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। जहां भारत का ग्रोथ मोमेंटम बरकरार है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में कॉन्फिडेंस है और ग्लोबल मार्केट धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर लौट रहा हूं। मैं हूं अतुल सिंह और ये था मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई। मिलते हैं कल सुबह नए अपडेट्स और नए पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक इन्वेस्ट कर लो भाई पर समझ बूझ के। थैंक यू।